ये बताइए कि लगातार बांग्लादेश पर जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अब तक इस दिशा में बांग्लादेश पर तो बांग्लादेश के लोग या फिर बांग्लादेश के जो जनप्रतिनिधि है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह का लगातार हो रहा है अत्याचार के खिलाफ। ये बहुत दुखद घटना है। कई दिनों से ये लगातार बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है। हम टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से ये कई घटनाएं हमारे सामने आ रहा है। हिंदू समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, मकान दुकान लूटा जा रहा है। और यहाँ तक कि देख लीजिए, वहां पर एक बहुत संवेदनशील विषय, दुखद बात है कि वहां के जो इस्कॉन का जो बड़ा मंदिर है, वहां के जो चिन्मय दास जी हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। उनको वकील को उनसे सलाह नहीं लिया जा रहा। तो ये इतना बड़ा संत महात्मा के साथ ये घटना घटित हो रहा है, हिंदू समाज के साथ ये चीज हो रहा है। तो ये हम हिंदू समाज के साथ, बांग्लादेशी हिंदू समाज के साथ हम खड़े हैं। इनका संकेत के लिए आज हम सभी लोग दुमका नगर, दुमका ग्रामीण के सभी लोग यहाँ आकर के एक विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। और डीसी साहब के माध्यम से हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का संरक्षण हो। बांग्लादेश में जो हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक लगे। इसका हिंदुओं का संरक्षण और बांग्लादेशी में जो हो रहा है उसका विरोध प्रदर्शन के लिए आज सभी हम लोग यहाँ डीसी साहब के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए। निश्चित रूप से कि जो इस्कॉन के अध्यक्ष हैं चिन्मय कृष्णदास, उन पर भी हम जो है गिरफ्तारी की गई है, उनके वकीलों पर भी हमला किया गया है। हमारे साथ है और कई लोग। ये बताइए कि क्या आखिर क्या बताना चाहते हैं आप पूरे देश को? पूरे देश को हम लोग ये आज धरना के माध्यम से, जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए, इसके माध्यम से एक सूचना देना चाहते हैं सभी हिंदू भाइयों से कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपके साथ कोई समुदाय किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, उसको भी आपको आकलन करना पड़ेगा। ये बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है। अगर बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, ये हमारे पाकुड़ में भी हुआ था। आप क्यों भूल रहे हैं? आप कुछ महीना पीछे जाइए, पाकुड़ में पूरे गांव में हिंदू परिवार के साथ गलत किया गया था। वहां पे हिंदू महिलाओं का साथ छेड़खानी किया जा रहा है, उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा थाना में, पूरे गांव खाली करा दिया गया था। आखिर क्यों? बांग्लादेश का वीडियो जो जारी हो रहा है, तो उस वीडियो में सिर्फ आ रहा है ये हिंदू है इसको मारो, ये हिंदू है इसको मारो। लात, जूता, बांस, पत्थर सबसे मारा जा रहा है। आखिर कहाँ जाएगा वो बांग्लादेश का हमारा हिंदू भाई? क्यों इस प्रकार से किया जा रहा है? पूरे देश में ये चिंतनीय विषय है, पूरे देश को सोचने का विषय है। अगर हिंदू भाई से मैं कहना चाहूंगा कि आप जग जाइए, जहां भी है अच्छे से रहिए, जग जाइए, आसपास की गतिविधि को भी ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पीटा जा रहा है वो कहीं झारखंड भी नहीं छुपा है, झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। हिंदू भाई का अगर केस लेने के लिए कोई वकील आ रहा है बांग्लादेश में, तो उस वकील को भी मारा जा रहा है, उस वकील को भी मारा जा रहा है, उस वकील को जान मारने का धमकी दिया जा रहा है। कहीं न कहीं पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हिंदू खतरा में है। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में हिंदू का खतरा में है। अमन राज, जिला महामंत्री युवा मोर्चा। ये थे अमन राज। निश्चित रूप से पूरे देश में आज हिंदू खतरे में है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानना है। ये बताइए कि आज महिलाएं भी जो है सड़क पर निकल चली आई है। जी, एकदम आप सही कह रहे हैं कि आज ये जो बांग्लादेश का जो मुद्दा था और हम दुमका वासियों द्वारा आक्रोश रैली निकाला गया धरना प्रदर्शन के साथ, तो महिलाएं भी कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। बिना महिलाओं के साथ के कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता है। तो उसी क्रम में हम महिलाएं भी अभी तो बहुत सी घर चली गई, लेकिन हम लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी थी और हम लोग सभी बहुत दुखी हैं। बांग्लादेश का जो ये अत्याचार सिर्फ हिंदुओं के नाम पर, उसमें ये नहीं देख रहा है कि आप कौन से जाति से हैं, कोई सिर्फ आप हिंदू हैं, इसके लिए उनका दुकान लूट ले रहा है, बेतरतीब तरह से एकदम मारता है। एक वीडियो आया है कि एकदम नंगे बदन कर दिया है और क्या चीज़ नहीं, पूरा मार के घायल करके उनका मार दिया गया है। तो ये सब देख करके दुख होता है और एक समाज द्वारा इस तरह का व्यवहार करना, तो हम लोग ये जो आज का रैली था इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हिंदू कहीं का भी हो, बांग्लादेश का भी क्यों ना हो, कि देश के किसी भी कोने का हो, तो वो उनके साथ हम लोग भी खड़े हैं। भारत के सभी हिंदू लोग खड़े हैं और उनके साथ में हम लोग रहेंगे। हमारा जो स्थानीय माध्यम है, आक्रोश का जो माध्यम है,
तकनीक माध्यम के से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद हम लोग डीसी साहब के पास गए, उनको ज्ञापन सौंपे, जिसमें राष्ट्रपति जी के नाम, मेरा नाम पूनम भगत है, मैं एकल अभियान की जिला अध्यक्ष हूँ। ये इस मुहिम में तो एकल भगत की महिलाएं भी शामिल हैं और यही वजह है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर वो मुखर हो रहे हैं। ये बताइए कि लगातार हो रहा है अत्याचार, ये सिर्फ एक देश का तो मामला नहीं है। अभी वर्तमान का जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, अभी तो एक देश में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और हम लोग अगर इकट्ठा करेंगे न्यूज उठाना तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू शोषित होकर के रह रहे हैं और अभी बृहद तौर पर बांग्लादेश में हम लोग देख पा रहे हैं हिंदुओं को कि निर्मम तरीका से उन लोगों को काटा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, वहाँ के साधु संत को जेल में डाला जा रहा है, मारपीट हुआ जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ के महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। तो ये अभी का बदलता भारत में हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक मोदी जी जो हम लोग को सपना दिखाए हैं कि हिंदुत्व का हमेशा मान होना चाहिए, सर्वशक्तिमान है और हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने के कगार पर है और हम लोग के साथ ऐसा दुर्दशा हो रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को सड़क से लेकर के सदन तक का रास्ता तय करना हो तो बांग्लादेश में जो भी हमारे हिंदू है उसके समर्थन में हम लोग पक्का। तो ये जो आप अभी तो सिर्फ एक छोटा सा हम लोग एक झांकी निकाले हुए हैं और आगे अगर परिस्थिति और बदतर हुई तो हम लोग हो सकता है आगे चल करके बांग्लादेश भी कुछ करने का काम करेंगे और अपने सीने पर गोली खाने का भी काम करेंगे। अब समय आ गया है कि हिंदू को एकजुट होकर के अपना परिचय देना है और विश्व गुरु जो भारत सोच रहा है कि विश्व गुरु हमको बनना है, उसको लेकर के हम लोग एकजुट होने की आवश्यकता है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर जितेंद्र झा। ये थे डॉक्टर जितेंद्र झा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये बताइए। लगातार हमले हो रहे हैं और इसका फैलाव अब तो संथाल परगना में आ रहा है। अभी बांग्लादेश में आपने ठीक बताया कि बांग्लादेश में हो रहे थे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो तो अति दयनीय स्थिति है और ये सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं है। यह मुद्दा बांग्लादेश को अभी पार करते हुए झारखंड में, बिहार में, उसके बाद उड़ीसा में, असम में, ऐसे राज्यों में भी हो रहा है। और अभी संथाल परगना का यह भी स्थिति है, यहाँ अनेक ऐसे गांव हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसी के लिए आज हम लोग सभी सनातन संस्था के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन और आक्रोश मार्च निकाला गया था। धनंजय कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संगठन मंत्री। आप भी कुछ बताइए। हाँ, देखिए ये जो हो रहा है ना, इसमें हम लोग को सबको एकजुटता से साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग अलग अलग हो रहेंगे तो कभी ये नहीं होंगे, इसीलिए अगर बटेंगे तो कटेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार रजक हुआ। आज हम लोग सभी सनातन यहाँ पे दुमका इकाई में यहाँ पे आक्रोश रैली निकाले थे। तो ये शंकर कुमार थे, मैं कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो जरूरत है हिंदुओं को एक होने की। ये बताइए कि लगातार हमले हो रहे हैं, आखिर भारत क्यों चुप्पी साधे हुए है? व्यापार तो कर ही रहा है। ये बटेंगे कटेंगे जो कहे हैं ये सही कहेंगे और वही इसे आज हम लोग बटे हैं और अब फिर हम लोग कट भी रहे हैं। आज बांग्लादेश में हो रहा है, आज देखिए कनाडा में हमारे हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज हमारे झारखंड में संथाल परगना के पाकुड़ में हिंदू गांवों में जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और वहाँ के गांव खाली करा दिए जा रहे हैं जबरन। दुमका में कुछ जगह क्षेत्र, दुमका का ही ग्रामीण कुछ क्षेत्र में है जहाँ की जबरन जमीन को हड़पा जा रहा है। बात है बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार। और बांग्लादेश में जिस तरह के हमारे चिन्मय प्रभु जी को गिरफ्तार किया गया है, उनके लॉयरों को जानलेवा हमला किया गया है, जो कि उनका जमानत होने वाला था, और लॉयर को कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया और एक साजिश के तहत उस लॉयर को जानलेवा हमला किया गया। तो इसके लिए हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। अब हम लोग हिंदू जग चुके हैं, अब पूरा भारत, अब पूरा विश्व में हिंदू को जगाएंगे और एक साथ होकर के इस अत्याचार को रोकेंगे। चलिए, ये थे
सनातन धर्मावलंबी के अलग अलग संगठन के लोग जहाँ पर कहा कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूँकि हिंदू अब जग चुका है और इस तरह से अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल हिंदू जे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही एक कड़ी है जो झारखंड के दुमका में देखने को मिला है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।